हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 106 से 109 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। स्टॉप। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। स्टॉप। जिसकी ओर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। स्टॉप। यह कितने दुख की बात है। स्टॉप। हमारे देश में मूंगफली की आवक अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। स्टॉप। किसान के यहाँ से फसल निकालकर नवंबर दिसंबर तक व्यापारियों के यहाँ पर पहुँच जाती है। इस वर्ष मूंगफली की फसल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। स्टॉप। अभी तक देश के अखबारों में यह बात कही जाती रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में फसल बहुत अच्छी है। इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके भाव कुछ कम होना चाहिए, परंतु कुछ दिनों से सभी अखबारों में यह बात आने लगी है कि केवल गुजरात में 3.5 लाख टन मूंगफली की पैदावार कम हुई है। स्टॉप। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शुरू में ही व्यापारियों ने मूंगफली के दाम नीचे गिरा दिए और दाम गिरने का आधार कम पैदावार होने का बनाया जा रहा है। स्टॉप। जिससे किसानों को केवल लागत मूल्य ही मिल पाएगा। स्टॉप। जिसके आधार पर तेल के भाव बढ़ाने की स्वतंत्रता थोक व्यापारियों को मिल जाएगी। स्टॉप। इसका पूरा लाभ जमाखोरों को मिल सकता है। स्टॉप। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाध्य होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार खरीदी करना पड़ती है। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती से राष्ट्रीयकरण करना चाहते हों। स्टॉप। यह हमारी नीति में शामिल नहीं है। स्टॉप। लेकिन जब स्वार्थी तत्व इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित कर देते हैं तो उस समय सरकार को राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। स्टॉप। सरकार को वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करने का शौक नहीं है। स्टॉप। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब गल्ला किसान के पास होता है उस समय गल्ले के भाव गिर जाते हैं। स्टॉप। इसी प्रकार से मूंगफली जब तक किसान के पास थी उसके भाव गिरे हुए थे, लेकिन जब वह स्वार्थी लोगों के हाथ में पहुंच गई तो अखबारों में यह आने लगा है कि मूंगफली की फसल डैमेज हो गई है। स्टॉप। इस प्रकार जनता को स्वार्थी तत्वों के हाथों से बचाने के लिए विवश होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करना पड़ता है। स्टॉप। अगर यह कदम नहीं उठाया जाएगा और विरोधियों के कहे अनुसार काम चलने दिया जाएगा तो मुनाफाखोर, जमाखोर, कालाबाजारी, चोरबाजारी, घूसखोर लोग देश की जनता को भूखों मार डालेंगे। स्टॉप। इस प्रकार की सारी जिम्मेदारियां जब बाध्य कर देती है तो जनता के हित में सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बारे में पर्याप्त समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। स्टॉप। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों से हमारे प्रदेश में जीवन उपयोगी वस्तुओं का लगातार अभाव हो रहा है और कमर तोड़ महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। स्टॉप। वैसे तो इस देश में स्वतंत्रता आने के बाद कांग्रेस ने जब से सरकार संभाली है, जब से
लगातार गरीबी और महंगाई इस देश में बढ़ती जा रही है, परंतु जितने जोर शोर से बहुमत दल गरीबी हटाने और महंगाई समाप्त करने की घोषणा करता जा रहा है, उतनी ही तीव्रता से दोनों अभिशाप प्रदेश में और सारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप। आप मोटे तौर पर देखेंगे कि जितनी महंगाई पहले चुनाव से लेकर 1967 तक बढ़ी, उतनी 1967 से 1972 के बीच 5 वर्ष के कार्यकाल में बढ़ गई है, और जितनी इस बीच बढ़ी, उतनी महंगाई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के गरीबी हटाने के नारा देने के बाद 1 साल में बढ़ गई है। स्टॉप। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो माननीय जी ने दिल्ली से इस प्रदेश की धरती पर पदार्पण किया और उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली हाई कमान ने यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं इस प्रदेश की महंगाई को कम करूंगा और बेरोजगारी हटाऊंगा। स्टॉप। उस समय से आज तक जितनी महंगाई बढ़ी है, स्टॉप, उतनी महंगाई पिछले 8 वर्षों में भी नहीं बढ़ी, और इसलिए आज इस प्रदेश में रहने वाला हर एक नागरिक इस बात को समझने के लिए उत्सुक है कि इतनी तेजी से महंगाई बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से तो इस देश में महंगाई बढ़ने के 2 ही कारण हो सकते हैं। स्टॉप। एक कारण है, प्रदेश और केंद्र की गलत नीति, जिसके कारण प्रदेश की अर्थनीति को गलत दिशा में मोड़ा गया है, बिना सोचे विचारे हमारे देश की अर्थनीति का निर्धारण किया गया और उसके साथ ही साथ नियोजन के नाम पर इस देश में प्राथमिकता पर बिना विचार किए हुए, विदेशों की अंधाधुंध नकल करके कर्जे लिए जा रहे हैं। स्टॉप। शायद संसार का कोई ऐसा देश नहीं बचा जिसके सामने हमने भीख का कटोरा नहीं रखा हो। स्टॉप। हमने उस भीख के पैसे से जो गलत योजना बनाई, उसके कुपरिणाम के रूप में आज महंगाई घास की तरह बढ़ती जा रही है। स्टॉप पैरा। सभापति महोदय, हमने परिवार नियोजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, नीतियां ही नीतियां बनाते गए, अब जनसंख्या के अनुपात में संसाधन जुटाना आवश्यक हो गया है। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष जी, महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं संबंधी नीति भी हो सकती है। स्टॉप। इन दोनों के बीच में आज प्रदेश की जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। स्टॉप। यह बड़े दुख की बात है। स्टॉप पैरा। हमारे देश के अधिकतर शिक्षकों का मानना है कि छात्रों के कौशल और व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर दिए जाने की बहुत आवश्यकता है। स्टॉप। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी कमी महसूस की जा रही है। स्टॉप। अध्यापक मानते हैं कि विद्यार्थी की सफलता को जांचने या मापने या परखने के लिए शैक्षिक, ज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विकास सबसे महत्वपूर्ण मानक होता है। स्टॉप। शिक्षकों का यह भी मानना है कि किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने वाले आधे विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल की कमी होती है। स्टॉप। जो उस स्तर के लिए जरूरी होता है। स्टॉप। शिक्षकों की राय यह है कि शिक्षा प्रणाली संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के आधार पर होनी चाहिए। स्टॉप।
जबकि यह परीक्षा के आधार पर अधिक केंद्रित है। स्टॉप। हमारी शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों में आवश्यक नतीजे हासिल करने के साथ साथ आगामी आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। स्टॉप। पिछले दशक के मुकाबले में पढ़ाई के माहौल में काफी सुधार हुआ है। स्टॉप। स्कूल और उच्च शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक यही मानते हैं। स्टॉप। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बच्चों को शिक्षकों और उनके विचारों का सम्मान करने की पुरातन परंपरा का पालन करना चाहिए। स्टॉप पैरा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, युवाओं का नशे का शिकार होना। स्टॉप। जो देश के भावी कर्णधार हैं, आज वही सबसे ज्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं। स्टॉप। जिनको देश की उन्नति करने के लिए ऊर्जा लगानी थी, वे आज अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा नशे के कारण चोरी, लूटपाट और हत्या आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। स्टॉप। जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, ठीक उसी प्रकार से नए उत्पाद भी सामने आ रहे हैं। स्टॉप पैरा। सांप्रदायिक हिंसा से समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे समाज के अंदर वैमनस्यता जन्म ले सकती है। स्टॉप। राजनीति के अलावा अलग अलग गुटों का छद्म स्वार्थ हिंसा की जमीन तैयार करता है। स्टॉप। धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और उनसे सहानुभूति रखने वालों के अपने अपने हित एवं औचित्य होते हैं। स्टॉप। सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपना तर्क गढ़ता है। स्टॉप। खुद को सहिष्णु और उदार मानना और उदारवादी कहना दूसरों को कट्टर और शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। स्टॉप। लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग धार्मिक जुनून भड़काकर लोगों के दिमाग के अंदर हमेशा जहर भरते रहते हैं। स्टॉप। आज भी मौका मिलता है, विश्वमन से नहीं चूकते हैं। स्टॉप। वे हमारे आपसी पूर्वाग्रहों, अविश्वासों का फायदा उठाते रहे हैं। स्टॉप। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि देश में कहीं न कहीं दंगे भड़क जाते हैं, नुकसान आम जनता को अपनी जान माल से चुकाना पड़ता है। स्टॉप। देश को थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।